चलो तो पहला हमारा क्या मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोसेस क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास, हमें पता है अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर आता है जी एक्स प्लस सी। ऐसे ही हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आता है जी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हम जानते हैं, ऐसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे अभी तक। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन करने को आ जाएगी, आई माने इंटीग्रेशन करनी है हमें किसकी, किसी ऐसे फंक्शन की, लेट्स से फंक्शन क्या है एफ ऑफ एच एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, एफ ऑफ एच एक्स, और यहां पर क्या लिखा है एच डैश एक्स डी एक्स। माने एक फंक्शन है एक जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, जो टोटल चीज है उसमें हमें फंक्शन भी दिख रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिख जाए, फंक्शन भी दिख जाए और फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिख जाए, तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं जनरली। अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या कर लेंगे, हम एच एक्स को टी पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, उससे हमारा क्या होगा, देखो अगर हम क्या कर दें, हम पुट कर दें एच एक्स को टी, कुछ भी पुट कर सकते हैं, यू पुट कर सकते हैं, जनरली हम टी पुट करते हैं, हमारे लिए इजी होता है। तो यदि हम एच एक्स को टी पुट कर दें, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों साइड, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा एच डैश एक्स डी एक्स, डिफरेंशियल ले लिया ना दोनों तरफ, और इधर क्या हो गया, ये समझ आती है बात, नहीं आती है, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम ऐसा। तुम्हें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर डिफरेंशियल ले लें हम किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल ले लें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एच डैश एक्स इंटू डी एक्स। अरे यही तो मतलब होता है, बोलो बात समझ आती है नहीं आती है। तो अगर हम क्या कर लें, हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसका डिफरेंशियल ले लें तो ये क्या बन जाएगा एच डैश एक्स डी एक्स, और एच डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी के बराबर। तो ये पूरा फंक्शन देखो ना एच डैश एक्स डी एक्स, ये डी टी हो गया, इसको तुमने टी पुट कर दिया, तो तुम्हारा पूरा फंक्शन कैसे सिंपली रिड्यूस हो गया, ये फंक्शन टी में आ गया पूरा। नहीं आई बात समझ। अब जब तुम्हें पता है एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन है जी एक्स प्लस सी, तो एफ टी डी टी, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं। अरे अगर ये वेरिएबल चेंज हो जाए तो इंटीग्रेशन पे तो कोई असर नहीं होता, एज लॉन्ग एज ये क्या रहना चाहिए सेम। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर जी टी प्लस सी। नहीं आई बात समझ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इस वेरिएबल को अदर फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर बन रहा है, और वापस से उस टी को फिर पुट कर देंगे। अब अरे टी कौन था, वापस से पुट कर देंगे, खत्म हो गई बात। नहीं आई बात समझ। ये हमारा प्रोसीजर है, और पहले जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पहले हमने क्या देखना है कि हमें जो फंक्शन है जिसको हमने टी पुट किया, उसका डेरिवेटिव हमें दिखना चाहिए एक्सप्रेशन में। उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए किसके साथ, डीएक्स के साथ। किसके साथ दिखना चाहिए, डीएक्स के साथ। दिखने का मतलब ये नहीं है कि उसके मल्टीपल में ही दिखे, अरे डिवाइड में भी दिखे, क्या पता किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ही ऐसे होता हो 1/x। तो अगर मुझे ये पूरी चीज दिख गई, ये पूरी चीज दिख गई जिस फंक्शन को मैं टी पुट कर रहा हूं कि उसको हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे। तो पहला हिंट तो हमारे दिमाग में क्या होता है, पहला हिंट तो हमारे दिमाग में होगा कि भाई जिस फंक्शन को मैं उस फंक्शन को टी पुट करूंगा जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा हो। अरे बात समझ। या डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे ये बात समझ, अरे ये बात समझ। बस इतना सा आइडिया है। इसके बाद हम जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता लगता जाएगा क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, कर लो नोट इसको। जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमें आइडिया लगता जाएगा क्या करेंगे हम।
चलो कुछ क्वेश्चन देखें। देखो हमारे पास पहला एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 2x sin x स्क्वेयर प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन 2x sin x स्क्वेयर प्लस 1 dx। अब साफ पता चल रहा है, देखो अगर मैं, अच्छा जो भी हमारे पास किसी फंक्शन का आर्गुमेंट होता है तो उसको भी हमने चेक करके देखना है सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उससे काम बन जाता है। तो जैसे हमारे पास देखो साइन के अंदर क्या दिया गया, एक फंक्शन दिया गया है, क्वाड्रेटिक दी गई है, उसको t पुट करके देखें, अगर मैं t पुट करके देखूं इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x दिख रहा है dx के साथ, तो माने हमारा काम बन सकता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको पुट कर दिया किसको, x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू t। किसी फंक्शन का, किसी कंपोजिट फंक्शन में जो फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको t पुट करने से भी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम काम बन जाता है। तो उसको हम एक ट्राई कर सकते हैं। इसको हमने जैसे ही ट्राई किया तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो 2x dx क्या हो गया, ये dt, तो देयरफॉर ये i है, मान लो हमारे पास i, तो i कितना आ गया, i आ गया आपके पास साइन, इसको आपने t पुट किया t, और 2x dx क्या आ गया dt, और साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस c, और t को वापस पुट कर दो, t कितना था, x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें यहां से पता लग गया। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास साइन, ये इंटीग्रेशन है, i इंटीग्रल जो दिया हुआ है वो क्या है, साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, साइन tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो पहले हमारे दिमाग में आया कि मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन में, उसको जरूर हमने ट्राई करके देखना है। उसको हमने जैसे ही ट्राई करके देखा, मैं tan इनवर्स x को अगर t मान लेता हूं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो कि दिख रहा है साफ, कर देते हैं पुट। तो पुट हमने क्या कर दिया, tan इनवर्स x को पुट कर दिया t, तो इसका जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt। और अब ये साफ दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx dt। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गई, इंटीग्रेशन बन गई साइन t और dt, बस इतना सा, साइन t dt। तो ये फिर क्या आ गया हमारे पास, साइन की इंटीग्रेशन अगेन क्या आ गई, माइनस कॉस t प्लस सी, और ये क्या बन गया मेरे पास, माइनस कॉस t की वैल्यू अगेन पुट करता हूं, tan इनवर्स x प्लस सी। अरे बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और एक हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको भी हम देखते हैं। अब हमने जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने लिखे हैं शुरू में 15-20 फॉर्मूले, उनमें हमने tan का तो नहीं लिखा था। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है बताओ, अभी हमने लिखी तो नहीं थी,
tan x dx, इसको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन है तो tan x dx, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें याद भी करना है ये तो, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमें याद ही रखना है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस। अब बोलो अगर मैं cos x को t पुट कर दूं तो उसका दिख रहा है मुझे डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर मैं पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, cos x को पुट कर दूं t, तो इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अरे cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये आ गया। और मैंने sin x dx कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, sin x dx आ गया माइनस dt। अरे बोलो बात समझ आई। फिर इसको पुट कर देता हूँ, तो देयरफॉर जो इंटेग्रल है वो क्या आ गया हमारा, sin x dx आ गया माइनस dt, और cos x को पुट कर दिया t, तो माइनस बाहर आ गया और ये आ गया 1/t dt, एंड इट कैन बी रिटन एज 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो जो क्या आ गया हमारे पास, माइनस लॉग ठीक है। तो ये तो हमने याद भी रखना है, ये तो हमने याद भी रखना है फॉर्मूला। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग cos x प्लस c, ये तो हम याद भी रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरह से भी याद रखा जाता है। कैसे याद रखा जाता है, तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है लॉग की, हमने ये देखा है कि लॉग, जैसे हमारे पास मान लो x की पावर a है, तो इसका मतलब होता है a log x। तो अगर a log x है तो उसका मतलब log x की पावर है, तो a log x माने ये -1 है बाहर, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। और चलो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और log cos x, ये -1 था तो पावर में चला जाएगा। पहले बात समझ आई नहीं आई, जो -1 था वो तो पावर में चला जाएगा ना लॉग की, ये हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये पावर में चला जाएगा तो log cos इनवर्स, ये cos इनवर्स ये वाला नहीं है, ये अलग चीज होती है, वो पूरे का इनवर्स है, तो मैंने 1/cos है, वो क्या है वो, अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये अलग चीज होती है। अब हमने क्या किया, ये आ गया हमारा log 1/cos क्या होता है, secant x प्लस c, तो ऐसे भी हमने याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होती है, माइनस log cos x प्लस c या log secant x प्लस c। हालांकि एक याद रहेगा दूसरा बन जाएगा, पर दोनों ही हमें प्रैक्टिस से याद रह जाने चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली कॉट का तुम लोग ट्राई कर लोगे, वो तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया कि जब मेरे पास अगर कॉट का आ गया, ये तो इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखना है, 4 बार रिपीट कर दिया मैंने, याद ही रखना है। फिर कॉट का भी हमने याद ही रखना है, कॉट मैं करवा नहीं रहा हूँ, वो तुम नहीं करना है, कॉट को लिखोगे कॉस बाई साइन, फिर से पुट करोगे, वो सारे ड्रामा करके तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ इधर, log sin x प्लस सी, log। अच्छा, यहाँ पर ना log सिंपल log लिखा होता है, लोजी वो नेचुरल log, ठीक है वही है, ठीक है, यहाँ पर वही है, ये नेचुरल log sin x प्लस सी। कॉट का इंटीग्रेशन हमने ये भी याद ही रखना है। और इसी को ऐसा भी लिखता है माइनस लॉग, अब तुम्हें पता है साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये भी हमारे पास याद ही रखने के लिए, याद भी रखना है। फॉर्मूलों की तो हमने लिस्ट बना के ही रखनी है अपने पास, लिस्ट बनाते चलना है।
इसके बाद हमारे पास tan का हो गया, cot का हो गया। अब नेक्स्ट है सिकेंट का। सिकेंट का क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर्म में लिखते हैं कि इंटीग्रेशन किसकी, सीकेंट एक्स dx। अगेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमने, सीकेंट एक्स dx। अभी सीकेंट को हम डिवाइड भी कर देंगे, 1/cos कर देंगे, तो वो उससे कोई फायदा होगा नहीं सब्स्टिट्यूशन का। अरे बात समझ, क्योंकि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स dx। तो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, किससे, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारा क्या फायदा हुआ, देखो कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया सेम चीज से। अच्छा, इससे हमारा क्या फायदा हुआ भाई, ये बन जाएगा, देखो आप सीकेंट स्क्वायर एक्स अंदर ओपन कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, और नीचे क्या है, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स है। अच्छा, इसको अगर मैं t मानूं डिनोमिनेटर को, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, दिख रहा है ऊपर, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, दिख रहा है ऊपर, तो मैंने डिनोमिनेटर t पुट हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया डिनोमिनेटर को। अब अगर डिफरेंशिएशन याद ही नहीं है तो फिर क्या कोई कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव सीकेंट का क्या हो गया, सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। बात समझ आई नहीं आई, हो गया ये। अब क्या करो, साफ दिख रहा है, वो न्यूमरेटर पूरा dt हो गया, तो देयरफॉर इंटीग्रल क्या हो गया हमारे पास, ऊपर dt हो गया सब कुछ, नीचे t हो गया, और ये क्या आ गया, log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो, log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अगेन याद करना है हमने, इसको भी हमने याद ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट।